आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी नई भर्ती के बारे में। प्यारे बच्चे, आप सभी को पता है जो रेलवे की नई भर्ती आपकी निकली थी, जैसा कि मैंने पहले ही आप सभी को बता दिया था कि कब भर्ती निकलने वाली है, कब इसका पेपर होने वाला है, कब इसमें फार्म कब से कब तक पढ़ेंगे। मैंने सारी जानकारी आपको एक वीडियो में बताई थी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जो आपकी एएलपी की नई भर्ती है, इसमें कुछ आपके पॉइंट्स जो हैं वो आप सभी के बनते हैं, कुछ सवाल आप सभी के बनते हैं, जो कि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम उनको क्लियर करने वाले हैं। जैसे आज तक कितने इसमें फार्म भरे गए हैं, यानी एएलपी वो जो आपका भर्ती है, जो आपकी एएलपी भर्ती 2025 की है, इसमें टोटल कितने फार्म अभी तक भरे जा चुके हैं और सेफ जोन कौन सा है। प्यारे बच्चे, आप सभी को पता है अब जोन की संख्या तो एक आधी होती नहीं है भाई, जोन बहुत होते हैं। जैसे प्रयागराज हो गए, बिलासपुर हो गया, और आप बोल सकते हैं बहुत तरीके से कोलकाता वगैरह हो गया, चेन्नई हो गया। तो इस तरीके से बहुत से जोन है। तो मैं आज आपको क्लियर एकदम बताने वाला हूं कि आपने यदि इस जोन से फार्म को भरा है तो आप एकदम सेफ हो। कंपटीशन वगैरह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, और ये भी मैं बता दूंगा कि पिछला वाला डेटा क्या था उसको भी मैं साथ लेकर चलूंगा। मैं हर चीज़ को अच्छी तरीके से मैं क्लियर कर दूंगा। तो जोन के बारे में एकदम कंफर्म जानकारी मैं आपको दूंगा कि आपने किस जोन से फार्म भरा है, तो सेफ हो या नहीं सेफ हो। यदि आपने फार्म को अभी तक नहीं भरा है तो आप जब भरेंगे तो आपका कौन सा जोन जो है वो सेफ रहने वाला है, वो हर चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। टेंडर नोटिस जारी, आप सभी को प्यारे बच्चे पता है जो 2025 की आपकी जो परीक्षाएं होनी है, जैसे 2025 में वैकेंसी कौन कौन सी हैं। एक वैकेंसी आपकी आती है एएलपी, ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट, जो कि भर्ती की हम बात कर रहे हैं। एक भर्ती आपकी आती है रेलवे ग्रुप डी की, किसकी आती है, एक भर्ती आती है रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आती है। तो रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती है, जिसका अभी नोटिस आपने देखा होगा, जिसकी आरटीआई का रिप्लाई आया था, अभी देखा होगा आरटीआई का रिप्लाई आया था, जिसमें बताया गया था कि 1 करोड़ 8 लाख फार्म जो हैं, 8 लाख फार्म जो हैं वो रेलवे ग्रुप डी में भरे गए हैं। तो ये एक आपकी एएलपी की परीक्षा हो गई, एक आपके रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा हो गई। तो इन दोनों परीक्षाओं को जो भी एजेंसी कंडक्ट कराएगी, अब भाई कोई ना कोई तो एजेंसी ही एग्जाम इसका कराएगी। तो उन्होंने क्या किया था, रेलवे ने क्या किया था भाई, एक टेंडर नोटिस जो है यहाँ पर आउट किया था, टेंडर नोटिस आउट किया था। उसकी लास्ट डेट आपकी कितनी थी, तो लास्ट डेट उसकी 25/4/2025 थी कि इसके इतने तारीख तक टेंडर भरे जाएंगे। अब सारी कंपनियां टेंडर को भरेगी, उसके बाद में क्या होगा, कोई एक एजेंसी सेलेक्ट होगी और वहीं इन दोनों का एग्जाम कराएगी। तो प्यारे बच्चे, आप सभी को पता है, ऐसा मान लो कि भाई जो एएलपी का एग्जाम कंडक्ट कराएगी एजेंसी, या जो ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट कराएगी एजेंसी, उसका भी चयन हो चुका है। वो ऑफिशियल आपके सामने बहुत जल्द हो जाएगा कि कौन सी एजेंसी कंडक्ट करा रही है। और प्यारे बच्चे, इस बार आप सभी को पता है इतने तगड़े तगड़े रूल रखे गए हैं कि जो भी एजेंसी एग्जाम कराएगी, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, और 5 दिन के अंदर आपको आंसर की देनी है, 40 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देना है, और आपके गलत क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, ऑब्जेक्शन आपका बहुत कम होना चाहिए, मतलब बहुत कम क्वेश्चन गलत होंगे, ठीक है, तभी तो ऑब्जेक्शन बढ़ेंगे। जब क्वेश्चन ही गलत नहीं होंगे तो ऑब्जेक्शन कहाँ से बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन कम गलत हो, ऑब्जेक्शन आपका 10 दिन के अंदर हर हाल में पूरा कर दिया जाए, सब कुछ प्रक्रिया। तो ऐसे बहुत से बदलाव जो है वो टेंडर के नोटिस में वहाँ पर देखने को मिले थे हमको। मैंने एक अलग से वीडियो भी इस पर बना रखी है, जैसा कि प्यारे बच्चे आप सभी को पता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम कब होगा। प्यारे बच्चे, आप सभी को पता है एएलपी की जब तैयारी कर रहे हैं, और अभी इसका जो पुरानी वाली भर्ती आई थी 2024 की हम बात करते हैं, तो 2024 एएलपी की हम बात करते हैं, तो इसका CBT 2 अभी क्या है, CBT 2 अभी होना है। और इससे देखो, इस भर्ती का कोई मतलब नहीं, पहली बात तो समझ लो। ये भर्ती आपकी चाहे और डिले भी हो जाए, लेकिन इस भर्ती से इस भर्ती का कोई तात्पर्य नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि ये भर्ती निकल चुकी है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फार्म आपके ऑनलाइन, बराबर फार्म आपके ऑनलाइन हो रहे हैं, कई दिन भी ऑनलाइन होते तो हो भी गए हैं, लगभग समाप्ति की ओर है। आपका ऑनलाइन होने की जो डेट है वो लगभग आने वाली है। तो उनमें से जो जोन बच्चों ने क्लिक किया है, अब बहुत से बच्चे के मन में ख्याल आया होगा कि सर हमने तो चेन्नई जोन से फार्म को भर दिया, तो क्या हमारी कटाव वहाँ ज़्यादा जाएगी या हमारा सिलेक्शन वहाँ पर होने से कम चांस बन रहे हैं। तो ये सारे आपके मन में कहीं ना कहीं सवाल उठने स्टार्ट हो गए होंगे। करना चाहते हैं और एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट में यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत एक शानदार बुक हम लेकर आ चुके हैं, जो कि आपकी चक्षु प्रकाशन की है, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आपकी आयोजित की गई है बुक है। और आप सभी को पता है जो आपकी चक्षु की बुक रहती हैं वो बहुत अच्छा आपके जो है कंटेंट के साथ प्रोवाइड कराती हैं। इससे पहले बच्चों ने ही इनसे सिलेक्शन ले चुके हैं इन बुकों को पढ़कर। तो इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, आपके जो है नवीनतम पाठ्यक्रम पर आपकी बुकें आधारित है, जिसमें 100% गारंटेड ये आपकी बुक है।
और 2500 आपके बहुविकल्पी मिल जाएंगे और 5 आपके सॉल्व पेपर मिल जाएंगे और 35 आपके प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि यदि बुक आपको लेनी है तो कहाँ से परचेज इसको कर सकते हैं। यहाँ पर आप तो उसकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चे, ये आपको जो है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जियो स्मार्ट, मीशो यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोई भी आपका हो, आपको हर जगह ये मिल जाएगी। प्लस आप शॉप पर जा करके आप वहाँ से भी इस बुक को खरीद सकते हैं। और उसके साथ साथ ये आपके एक कॉम्बो पैक आपका भी आता है। ये आपके असिस्टेंट लोको पायलट की ही है। ये आपकी गाइड आपकी बुक है, यानी कि स्टडी गाइड आपकी मटेरियल, इसमें सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन्हें भी अच्छी तरीके से खरीद सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह आपको मिल जाएंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, तो आप वहाँ से भी जा करके इनको ऑर्डर कर सकते हैं। जो है जोन चलने वाले हैं और इधर क्या चलने वाले हैं, इधर टोटल पोस्ट आपकी चलने वाली हैं कि किस जोन में कितनी पोस्टें हैं और इधर ईडब्ल्यूएस की जितनी पोस्टें हैं उनके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। और इधर 2024 की हम बात कर रहे हैं। 2024 में क्या है, कट ऑफ आपकी जो है वो आपकी बोल सकते हैं कितनी गई थी उसके बारे में हम बात करेंगे। और इधर हम बात करेंगे 2025 की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पहले जोन से, जो कि पहला जोन हमारा जो है सिकंदराबाद है। अब सिकंदराबाद में आप सभी को पता है कितनी पोस्टें थी, तो टोटल पोस्टें आपकी जो है 1500 आपकी यहाँ पर पोस्टें हैं। और ईडब्ल्यूएस में जो कैटेगरी आपकी आती है उसकी पोस्टें कितनी हैं, तो 163 पोस्टें हैं। और 2024 की कट ऑफ कितनी गई थी, तो 45.09 कट ऑफ गई थी। और प्यारे बच्चे, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा साथ साथ में कि 2025 की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है और आपको कितने नंबर मान के तैयारी करके चलना है। कि हम इतने नंबर मान के तैयारी चलेंगे तो हमारा सिलेक्शन जो है वो हमारा 100% आपका जो है CBT 1 के लिए आपका हो जाएगा। और CBT हो में सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आप जो है किस में जाएंगे, फिर आप CBT 2 देंगे। तो हर एक चीज़ की जानकारी मिलेगी। रांची की बात करते हैं, 1213 आपके पोस्टें हैं, 124 आपकी पोस्टें हैं ईडब्ल्यूएस की। और 2024 की कट ऑफ कितनी गई थी, 40.44 आपकी कट ऑफ जो कि गई थी यहाँ पर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे यहाँ पर कि 2025 की कितनी जाने वाली है, तो वो मैं एकदम लास्ट में बात कर लूँगा। भुवनेश्वर की मैं बात करता हूं तो 928 यहाँ पर पोस्टें थी टोटल। ईडब्ल्यूएस की सिर्फ 29 पोस्टें थी। और 2024 की कटाव कितनी गई थी, 40.13 कटाव यहाँ पर देखने को मिली थी। अजमेर की बात करते हैं, 820 यहाँ पर पोस्टें थी, जिसमें से 63 आपकी पोस्टें ईडब्ल्यूएस की थी। 40.18 कटाव जो है यहाँ पर देखने को मिली थी। कोलकाता की यहाँ पर हम बात करते हैं, कोलकाता में कितनी पोस्टें थी, 720 पोस्टें थी। 99 आपकी ईडब्ल्यूएस की पोस्टें थी और 40.05 कटाव गई थी। प्यारे बच्चे, आप देख पा रहे होंगे कि जोन चाहे आपका जो भी हो, लेकिन जो कटाव 2024 की CBT 1 की देखने को मिल रही है हमको, उसकी लगभग कटाव जो है वो आपकी 40.01, 40.02 या 40 बोल सकते हैं, 40 के ऊपर ही आपकी देखने को मिल रही है। मतलब 40 तो मिलेगी और फिर पॉइंट करके आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। मुंबई की हम बात कर लेते हैं, मुंबई में कितनी गई थी, तो मुंबई की यहाँ पर हम बात करते हैं तो 718 यहाँ पर पोस्ट थी और 72 आपकी पोस्ट है ईडब्ल्यूएस की, जिसमें से 40.17 यहाँ पर जो है या 17 कटाव जो है 2024 की देखने को मिली थी। ठीक है, भोपाल की हम बात करते हैं, 664 आपकी पोस्टें थी। और इलाहाबाद की बात करते हैं, 500 आपकी 88 पोस्ट थी, जिनमें से 66 पोस्ट आपकी ईडब्ल्यूएस की थी और 40.09 यहाँ पर क्या गई थी, इसकी कटाव गई थी। ये बिलासपुर की हम बात करते हैं तो 568 यहाँ पर क्या थी, टोटल पोस्ट थी और ईडब्ल्यूएस की आपकी 56 पोस्टें थी और 40 आपकी जो है कटाव यहाँ पर गई थी CBT 1 के लिए। ठीक है, तो ये कुछ हमारी क्या रहती हैं, ये हमारे जोन रहते हैं। इस तरीके से जोन आपके और आ जाएंगे, जैसे आपके अहमदाबाद हो गया, ठीक है, और आपका चेन्नई हो गया, ये सारे आपके जोन्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे अहमदाबाद हो गया, चेन्नई हो गया और आपका गोरखपुर हो गया, सिलीगुड़ी आपका हो गया, ठीक है, मुजफ्फरपुर आपका हो गया, पटना हो गया, गुवाहाटी हो गया, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर हो गया। तो इस तरीके से तिरुवनंतपुरम आपका हो गया। इस तरीके से आपके सारे जोन्स देखने को मिलेंगे। तो ये आपकी क्या रहेंगे, ये सारी आपकी पोस्ट रहेंगे। प्यारे बच्चे देखेंगे, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में सिर्फ आपकी 8 पोस्टें थी, जिसमें से क्या थी, ईडब्ल्यूएस के तो 0 यहाँ पर थे, बाकी कटाव फिर भी यहाँ पर 41 पॉइंट आपकी 6 और 7 लगी थी। खुद देख सकते हैं। चेन्नई की हम बात करते हैं, 300 आपकी 62 यहाँ पर पोस्ट थी, 41 पोस्ट आपकी ईडब्ल्यूएस की थी, जिसमें से आपकी जो है 40.1 और 5 यहाँ पर कटाव 2024 की लगी थी। प्यारे बच्चे, से एक चीज़ हमारी समझ में आ जाती है। एक चीज़ समझ में क्या आती है, मैंने आप सभी को एक चीज़ बताया भी था
कि हम बात करें कि आपको फार्म कहाँ से यदि आपने भरा है तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो प्यारे बच्चे आप ऐसा समझ लीजिए। कैसा समझना है, आपको क्या करना है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है पोस्ट हैं भाई वहाँ पर कंपटीशन तो होने वाला है अच्छा खासा। अब यहाँ पर तो कम गया था, लेकिन जो इस बार भर्ती हमारी आई है वो जैसे हो गया आपका सिकंदराबाद का, तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई रहेगा। तो इतना मान के चलो कि जहाँ पर शुरुआत के दौर के हमको मुंबई तक इधर छोड़ देना है, यानी 1 2 3 4 5 जोन हमको क्या करना है, 5 जोन हमको छोड़ देना है शुरुआत वाले। और क्या करना है, और सबसे लास्ट वाले के हमको क्या छोड़ देना है, और सबसे लास्ट वाले के हमको जो है 5 जोन छोड़ देना है। 5 जोन हमको सबसे लास्ट वाले के छोड़ देना है। और फिर जो है हमको क्या करना है, फिर ये बीच में जितने जोन आते हैं, ये बीच में जितने जोन आते हैं, यदि हमने इनमें से किसी भी जोन से फार्म को भरा है तो यहाँ पर कटाव आपकी मतलब बहुत हाई नहीं जाती है, आपकी बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहती है या मिड कटाव रहती है। तो यहाँ पर यदि हमने फार्म भरा है, जैसे कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, भोपाल और इलाहाबाद और बिलासपुर हो गया, अहमदाबाद हो गया, और आपके ये सारे जितने भी हो जाते हैं भुवनेश्वर, रांची वगैरह, तो यदि हमने मिड में रहे हैं, यानी ना तो ज़्यादा हाई वाले जहाँ पर पोस्टें हैं यदि हमने फार्म को भरा है, और ना ही हमने फार्म को वहाँ से भरा है जहाँ पर सबसे कम पोस्टें हैं, तो हमारे सिलेक्शन होने के चांस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। और बाकी टोटल कितने फार्म फिलअप हुए हैं उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो उसको अच्छी तरीके से समझ लेना। एक ही चीज़ में हर चीज़ों को बताना जो है थोड़ा कन्फ्यूजन वाला हो जाएगा, लेकिन मैं उस पर टोटल बात कर लूँगा कि कितने फार्म फिलअप हुए हैं, कितने गुना बच्चे लिए जाएंगे और कितने क्या बच्चे होंगे, क्या कोई इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। 2024 की वैकेंसी को देखते हुए कोई परिवर्तन मिलता है या नहीं मिलता है, वो हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से हम बात करते हैं। तो ये हमारा टोटल आपका जोन वाइज डाटा रहा। तो यहाँ पर जो आपने अभी देखा भाई साहब, जो हमने बताया कि जितने अभी हमने हर आपको जोन वाइज एकदम बता दिया कि किस जोन में कितने आपके किस जोन से पहली बात आपको फार्म भरना चाहिए, किस जोन से फार्म नहीं भरना है, वो जानकारी हमने दे दी। हमेशा ध्यान रखना जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती हैं, एक चीज़ ध्यान रखना कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती हैं यदि आप वहाँ से फार्म को अप्लाई करते हैं तो वहाँ की कटाव जो है वो हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो प्यारे बच्चे, ना तो आपको सबसे ज़्यादा वाले में जाना है और ना ही सबसे कम वाले में जाना है, आपको मिड में रहना है, जैसा कि मैंने पीछे आप सभी को बताया था। तो इन जो वैकेंसी आपकी हैं एलपी के लिए, इनके लिए टेंडर भी आपके जारी हैं एग्जाम के लिए, और बहुत जल्द आपकी एजेंसी भी हायर हो जाएगी, क्योंकि इसकी लास्ट डेट एजेंसी वाली जो सेलेक्ट करने की थी वो आपके 25 थी, वो भी आपकी समाप्त हो चुकी है, और इसका एग्जाम आपको जो बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। अच्छा, लगभग में एग्जाम कब होगा सर? आपके मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठा कि सर बताइए कि लगभग में इसका एग्जाम हमारा जो है वो कब तक कंडक्ट हो सकता है। तो प्यारे बच्चे, इतना समझ लीजिए आप कि ये जो है लास्ट नवंबर तक, लास्ट नवंबर या दिसंबर, आप दिसंबर मान के चलो कि दिसंबर तक हर हालत में इसका एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो जाएगा, हर हालत में। दिसंबर के पहले ही हो जाएगा, लेकिन हम तब भी आपको दिसंबर मान के चल सकते हैं। जैसे बाई चांस कभी लेट हो गया, डिले हो गया, तो आप दिसंबर मान के चलो, उससे पहले पहले आपका जो है वो 100% एग्जाम हो जाएगा। और जो इसका रिजल्ट है, आंसर की देखो 5 दिन में आ जाएगी, 45 दिन के अंदर या 40 दिन, आप 40 दिन बताया गया है लेकिन हमने 45 दिन मान लिया, 5 दिन और एक्स्ट्रा मान लिया है, तो 45 से 40 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, इसका जो रिजल्ट है वो आपको हर हालत में देखने को मिल जाएगा। तो यानी सारी प्रक्रिया आपकी अच्छी तरीके से होने वाली है। 2025 के कैलेंडर के अनुसार ये आने वाली सबसे पहली भर्ती है, और उसी में एक रेलवे ग्रुप डी की भी आती है, तो इसका भी प्रोसेस बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। तो ये छोटी सी जानकारी आप सभी की रही, जो कि एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की रही, जो कि नई भर्ती आई हुई थी। तो इसकी तैयारी आपको बहुत बढ़िया तरीके से करनी है। और प्यारे बच्चे, मैं आप सभी को बता दूं, आपका एप्लीकेशन जो है वो अभी एजुकेशन के नाम से है, तो उसको जाओ और उसको डाउनलोड कर लो। वहाँ पर जो भी फैसिलिटी मिलेगी आप सभी को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी बच्चे फार्म को भर चुके हैं या आप जोन को लेकर कोई कन्फ्यूजन है या किसी अन्य चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है, तो नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, तो उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और या तो फिर हमारे इंस्टाग्राम अगर आईडी है तो वहाँ पर भी जा करके आप मैसेज कर सकते हैं। तो अगर जो कोई समस्या लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी रेलवे की आने वाली सभी अपडेट्स के लिए चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।